नकाबपोश कौन है? ये हमारी मदद कर रहा, अकेले इतने सारे गुंडों से लड़के। मंजीबा, भागो रे पुलिस! मैनेज करो, लेके जा इसको, कोई बच कर नहीं जाने पाए। आप लोग ठीक तो हैं? ये धुआं कहां से? आपके बच्चे अंदर है क्या? हवलदार! थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, आप लोग सही टाइम पे आ गए और सब ठीक हो गया। वो तो हमारा फर्ज था, पर आप एक बात बताइए, मंजरी जी से या आपके परिवार से किसी की जाति दुश्मनी है क्या? पता नहीं इंस्पेक्टर साहब, ऐसे कौन बेच सकता है? मम्मा, वो बैड अंकल तो एक ठकुराइन से बात कर रहे थे। ठकुराइन तो जगतूड़ी। इंस्पेक्टर साहब, जगतूड़ी देवी बनने से पहले उसे सब रमा ठकुराइन बुलाते थे। आप जाइए, अभी जाके उन्हें अरेस्ट कीजिए प्लीज। सॉरी, इतनी सी बात पर हम कोई कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। काश हम जल्दी आ पाते। वैसे मैंने एक फोन किया था, किसी बच्चे ने उठाया था और काट दिया। वो तो दीदी ने फोन उठाया था। नैना? बेटा, अपने फोन क्यों काटा? बताया क्यों नहीं? क्या मुश्किल थी? हम डर गए थे मम्मी, गलती से गलत बटन पर हाथ लग गया और फोन कट गया। कोई बात नहीं बेटा, नंदू की दुल्हनिया हो जाता है, बच्ची है। पर मैं आपकी छोटी बेटी का फैन हो गया। क्या सूझ से काम लिया उसने? सही कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, नंदू की बिटिया तो बड़े होकर इंस्पेक्टर ही बनेगी। मुंह का बादशाह है तू। बोलने को कहे तो जबान कैंची की तरह चलती है। धराशायी कर दिया बित्ते भर की बच्ची ने। ठकुराइन, हमें माफ कर दीजिए, अगली बार सारा हिसाब किताब पूरा कर देंगे उस बच्ची के साथ। अरे मुंह रखी रहेगा, हमारा निशाना वो बच्ची ना है, मंजरी है, मंजरी, मठाधीश मंजरी। अरे अटक गई है हमरे गले में फांस की तरह। जल्दी से जल्दी उसे ठिकाने ना लगाया ना तो अपने प्रवचन से पूरे इलाके को भ्रष्ट कर देगी। सोचना पड़ेगा, कुछ तो सोचना पड़ेगा। अपने दिमाग की चक्करी से ऐसा दाना निकालना पड़ेगा कि फाड़ के रख दे बाजा उस मठाधीश का। अरे भोला जी ठकुराइन।
वैसे तो तू एकदम मूर्ख है, पर अपनी मूर्खता में एक बात बड़े काम की बोल दी तूने। मंजरी की कमजोरी है उसका परिवार। निशाना अगर लगाया बच्ची पर तो हमला होगा सीधा मंजरी झा पर। होगा कि ना? जी ठकुराइन। सही समय का इंतजार करना होगा। मंजिमा, एक बात हमें समझ में नहीं आई, पुलिस के आते ही वो चला क्यों गया? और मंजिमा, आपने बताया था ना कि उस दिन भी वो आपको बचाकर गायब हो गया था। फिर कौन है नकाबपोश? पता नहीं कली, शायद कोई मसीहा, कोई दूत या फिर मैसेंजर। हम जब भी किसी मुसीबत में होते हैं, न जाने कहां से आ जाता है। हम पे एहसान तो किया है उसने, आपकी जान बचाई है। कली, लेकिन हमारी चिंता का विषय जगतूड़ी है। हम जानते हैं कि वो पलट कर वार जरूर करेगी। कली, आप बच्चों को लेकर ना किसी दूसरे शहर में चले जाओ। कम से कम आप सब सुरक्षित तो रह पाओगे। नहीं मंजिमा, आप ऐसा सोच पे कैसे सकती हैं? मंजिमा, आप भूल गए क्या? हम दोनों एक दूसरे की ताकत है। हाँ कली, लेकिन नहीं मंजिमा, आपके बिना हम कमजोर पड़ जाते हैं। मंजिमा, आपके साथ रहकर आपको सहारा देना हमारा धर्म है। हम उससे मुंह कैसे फेर सकते? मंजिमा, अगर आपने फिर से ऐसी बात की ना तो हम आपसे बात नहीं करेंगे। आप दोबारा ऐसा नहीं बोलेंगे। अच्छा पापा, सॉरी। नैना, कहा ही गवा, खाना काहे नहीं खा रही हो? नैना, क्या हुआ बेटा? खाना खाओ। मम्मा, हमें आपसे कुछ कन्फेस करना है। बताओ। मम्मा, हमने ही पवित्रा को बाथरूम में बंद किया था मंजिमा का गिफ्ट जीतने के लिए। मम्मा, अगर दीदी ने हमें भी बाथरूम में बंद नहीं करा होता तो हम भी बेहोश हो जाते। हमें दीदी को थैंक्स बोलना चाहिए। असली हीरो दीदी है। अरे वाह नंदू की बिटिया, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और देखो नंदू की दुल्हनिया, ये तुम्हारे ही संस्कार है जो उसने ऐसा किया है ना? आ जाओ, पापा के पास आ जाओ, एक अच्छी वाली झपकी दे दो। ये हुई ना बात। बहुत अच्छा किया तुमने नैना, जो सबको सच बता दिया। आओ पापा की गोदी में बैठो, आज पापा तुमको अपने हाथों से खाना खिलाया है। पी लो, खाओ खाओ। मंजिमा, ये मूर्ति किसकी है? अरे बेटा, वो बाल गोपाल की मूर्ति है। मंजरी ने जयपुर से मंगवाई है। सफेद संगमरमर की मूर्ति है। कल उसकी स्थापना होगी। दादी, ये मूर्ति किसकी है? हमें दिखाओ ना प्लीज, हमें देखनी है। अरे नहीं बेटा, मूर्ति अभी नहीं दिखा सकते। स्थापना से पहले मूर्ति दिखाना ना वर्जित है, शुभ नहीं होता है। दादी दिखाओ ना मुझे, प्लीज प्लीज दिखाओ ना मुझे। ना ना माने ना बेटा,
ये का ये तू कहाँ है? तब पगले जैसा घूम रही हो। जाओ जाके हाथ में दादी नहीं, दादी नहीं, अरे मेरा दादी बच्चा, जा जा सुंदर सुंदर बन जा, जा जा। बहुत जिद्दी होती जा रही है। ऐसा क्या है उस मूर्ति में जो दादी ने आपको हाथ नहीं लगाने दिया? और हम उस मूर्ति को देख कर ही रहेंगे। हम भी पहले हम देखेंगे उस मूर्ति को। क्यों दीदी? हम पहले क्यों नहीं? ओके, जिसके भी हाथ में मूर्ति पहले लगेगी वो उस मूर्ति को पहले देखेगा। 1 2 3 भागो। वो देखो दादी, दीदी। इस बार बारिश नहीं हुई ठीक से, घोर सूखा पड़ा है ठकराइन। सूखा तो पड़ेगा ही। अरे भाई तुम लोग सब अब आधुनिक हो गए हो, पुराने संस्कारों की तो कोई इज्जत ही ना रही, कोई मोल ना रहा। कोई उपाय बताइए ठकराइन। नाराज हो गए हैं, इंद्र देवता नाराज हो गए हैं हमरे हिसाब से, तो इसीलिए ये सब हो रहा है। काहे नाराज है ठकराइन? इतिहास गवाह है, जब जब संसार में धर्म सम्मत काम नहीं हुआ, विपदा आई है, घोर विपदा। उस दिन जो धर्म भ्रष्ट हुआ, देवता नाराज हो गए। अरे भाई, पत्नी का धर्म क्या है? पति की सेवा करना। और जब पति की मृत्यु हो जाए तो संसार में कोई कर्तव्य नहीं रह जाता पत्नी का। अरे भाई, इसीलिए तो हमारे पुरखे नियम बना कर गए थे पति के साथ चिता पे चढ़ जाने का। और उस रोज मठाधीश ने आकर सब गड़बड़ कर दिया, और इसीलिए देवता नाराज हो गए हैं। तो अब देवताओं को शांत करना पड़ेगा। कैसे ठाकुराइन? जो चढ़ावा उस दिन अधूरा रह गया है, उसे पूरा करके। अरे भाई, इतना काहे बौखला गए हैं? सोच लो भाई, ये काम अधूरा रह गया तो 50 बरस तक सूखा पड़ेगा इस पूरे इलाके में। जनता हाहाकार करेगी। नहीं नहीं, जैसी आपकी आज्ञा ठाकुराइन, वही होगा। आ गए हैं हमरे घेरे में, अब फेंकते हैं अपना पासा। बच्ची का चढ़ावा चढ़ाना पड़ेगा भेंट के तौर पर। और वो बच्ची होगी मंजरी झा की लाडली, काली की बेटियों में से एक। पवित्रा रुक जाओ। पवित्रा, पहले हम देखेंगे मूर्ति। नहीं, पहले मूर्ति हम देखेंगे। तुमने चीटिंग की है। पहले हम देखेंगे। कोई चीटिंग नहीं की है। नैना, पवित्रा, नैना, कहाँ हो आप दोनों? क्या हुआ कली? नैना और पवित्रा दिखी क्या? नहीं, क्यों, क्या हुआ? पता नहीं कहाँ चली गई दोनों बहनें। दीदी अब क्या करें? बाल गोपाल तो नाराज हो जाएंगे, हमें उनको निकालना होगा। जिद तुमने की थी ना, गलती तुम्हारी है। तुम ही जाकर निकाल के आओ। जाओ अब। पवित्रा, तुम चिंता मत करो, हम यहीं खड़े हैं। तुम जाओ, जाकर निकाल के लाओ। जाओ जाओ ना, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। जाओ जल्दी।
ढूंढना होगा उसे। उस बच्ची का अंत निकट है। हे महाराज, यहाँ यत्र तत्र सर्वत्र हर एक स्थान पर ढूंढने के पश्चात भी कोई भी तालाब या झील के होने का कोई भी संकेत नहीं मिल पा रहा है। मार्गदर्शन कीजिए महर्षि। यह संभव है। हमें निश्चित रूप से ज्ञात हुआ है कि वो तालाब यहीं आसपास है। उस पुण्यात्मा बच्ची की जान पर घनघोर संकट है। लगी तो नहीं आपको? नैना, नैना, पानी में क्यों जा रहे थे आप? ऐसे कोई जाता है पानी में? नैना ठीक हो? नैना, नैना, आप दोनों यहाँ क्यों आए थे? मेरे और पवित्रा के बीच में शर्त लगी थी बाल गोपाल को देखने के लिए, इसलिए हम यहाँ दौड़ के चले आए और अचानक से मूर्ति पानी में ही गिर गई। पवित्रा उसको निकालने के लिए नदी की ओर चढ़ पड़ी। तो आपने पवित्रा को अकेले पानी में क्यों जाने दिया? बिकॉज मम्मा, गलती पवित्रा की थी। नहीं, गलती आपकी थी। आप बड़े हो ना, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि नहीं? अगर पवित्रा को कुछ हो जाता तो? नंदू की दुल्हनिया, झील गहरी थी, समझ आता है, लेकिन नैना भी तो बच्ची है ना। वो एक साथ पवित्रा का ख्याल भी कैसे रखे? रखना चाहिए था। अगर पवित्रा की जान को नैना, जब तक आपको अपनी गलती रियलाइज नहीं होती ना, हम आपसे बात नहीं करेंगे। चलो पवित्रा। अरे नंदू की दुल्हनिया, बात तो सुनो। दुल्हनिया, ये देखो पद चिन्ह, कुछ नहीं हुआ है। हे ईश्वर, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद। किसी अन्य पवित्र आत्मा ने उस पवित्र आत्मा को बचा लिया। लेकिन चढ़ावा किसका चढ़ाएंगे ठकुराइन? दोनों में से किसी एक का। संभल कर, हमारा ध्यान ही नहीं था। क्या हुआ सना, सब ठीक तो है? हाँ, हम ठीक है। कली, क्या चिंता है बता? नैना को लेके परेशान हो? बहुत जिद्दी होती जा रही है, बड़ों को जवाब देने लगी है। पवित्रा की बड़ी बहन होकर भी उसकी केयर नहीं करती। कली, घर में अक्सर बड़े बच्चों को ऐसा लगता है कि छोटों को ज्यादा प्यार किया जा रहा है और उनके साथ भेदभाव हो रहा है। और आप खुद को देखो, अगर पवित्रा के साथ कुछ भी गलत होता है तो आप झट से नैना को जिम्मेदार ठहराते हो, है ना? तो फिर वो भी तो छोटी सी बच्ची है, पवित्रा से 1 ही साल तो बड़ी है। हाँ, आप उन्हें रोकना टोकना बंद कर दो और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप जाओ, जाके नैना से बात करो। सुबह से मुंह फुला के बैठी है, किसी से बात नहीं कर रही। हेलो मंजरी जी, जगतूड़ी देवी फिर चढ़ावा चढ़ाने जा रही है एक बच्ची का। क्या? कहाँ? सुल्तानपुर वाले मोड़ के फार्म हाउस पर। छोटी सी बच्ची के साथ वो ऐसा कैसे कर सकती है? हमें जाना होगा। अगर गलती हमारी नहीं होती तो भी मम्मा हमें डांटती और बबीता को तो कुछ कहती ही नहीं।
थोड़ा और तेज झुलाओ ना। ये नैना किससे बात कर रही है?